राजकुमारी ऑरोरा का 16वां जन्मदिन था। यह एक विशेष दिन था जिसे पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरा महल खुशियों से सजा था। हर कोने में रंग बिरंगी सजावट और रोशनी थी। एक भव्य बॉल का आयोजन था। सब बहुत खुश थे। मेहमान नाच रहे थे और संगीत की धुन पर झूम रहे थे। ऑरोरा अपने सुंदर गाउन में महल में घूम रही थी। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे एक छुपा हुआ टावर मिला। यह टावर बहुत रहस्यमय और पुराना लग रहा था। एक बूढ़ी औरत वहां चरखा कात रही थी। वह औरत बहुत ही अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। क्यूरियोसिटी में ऑरोरा ने स्पिंडल को छू लिया। उसकी उंगली चुभ गई। वह दर्द से चिल्लाई। बुढ़िया, जो एक दुष्ट परी थी, क्रूरता से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ऑरोरा गहरी नींद में सो गई। पूरा महल स्तब्ध रह गया। राज्य की अच्छी परियों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे जानती थीं कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कितना भयानक होगा। उन्होंने ऑरोरा को सोया हुआ पाया। वे जान गईं कि कोई शक्तिशाली श्राप दिया गया है। यह श्राप इतना ताकतवर था कि उसे तोड़ना आसान नहीं था। परियां श्राप को पूरी तरह से तोड़ नहीं सकीं। इसकी बजाय उन्होंने पूरे राज्य को सुला दिया। यह उनका एकमात्र उपाय था। सब राजकुमारी के साथ सो गए। महल शांत हो गया। हर कोई गहरी नींद में चला गया, जैसे समय वहीं रुक गया। उसके चारों ओर एक घना जंगल उग आया जो उसे दुनिया से छुपाता था। यह जंगल इतना घना था कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। सिर्फ परियां ही जगी रहीं, सोते हुए राज्य की रखवाली करती रहीं। वे जानती थीं कि एक दिन कोई आएगा और इस श्राप को तोड़ेगा। 100 साल बीत गए। सोते हुए राज्य की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार प्रिंस फिलिप ने कहानी सुनी। वह बहादुर और दयालु था। उसने सोए हुए राज्य को खोजने का फैसला किया। उसने दूर दूर तक यात्रा की। उसने घने जंगल से अपना रास्ता बनाया। आखिरकार उसे महल मिल गया, जो लताओं और फूलों से ढका हुआ था। फिलिप ने महल में प्रवेश किया। वह अपने चारों ओर की भव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। हर कोने में शाही वैभव बिखरा हुआ था। उसने सोते हुए पहरेदारों, सोते हुए रसोइयों, यहां तक कि खर्राटे लेते हुए कुत्तों को भी देखा। यह दृश्य अजीब और रहस्यमय था, जैसे समय थम गया हो। आखिरकार वह ऑरोरा को अपने टावर में सोया हुआ पाया। उसकी नींद गहरी और शांत थी, जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में हो। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी हर सांस, हर हलचल ने फिलिप को और भी अधिक आकर्षित किया। वह नीचे झुका और उसे धीरे से छुआ। यह एक जादुई क्षण था, जैसे समय ने अपनी गति फिर से पकड़ ली हो। ऑरोरा ने अपनी आंखें खोली। श्राप टूट गया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही वह उठी, पूरा राज्य भी जाग गया। हर कोई अपने अपने काम में लग गया, जैसे एक लंबे सपने से जागे हो। महल फिर से जिंदगी से भरा। हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। ऑरोरा और फिलिप को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनका प्यार सच्चा और गहरा था, जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की। यह शादी पूरे राज्य के लिए एक यादगार अवसर बनी और राज्य ने कई दिनों तक जश्न मनाया। हर कोई खुश था और इस खुशी के मौके का आनंद ले रहा था।